समाचार तब पूछे आई। चलहु सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीनी कछुरानी। सोच बिकल मग परहि न पाऊँ, राम ही बोली कहि काराऊ। उर धरि धीरज गयहु दुआरे, पूछहि सकल देखि मन मारे। समाधान करि सो सब ही का, कहऊँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरख बदन कहि भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चलहु लेवाई। राम कुभांति सचिव संग जाहि, देखि लोग चह तह बिल खाहि। जाहि दीख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाज। सहमी परउ लखि सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए, जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनि भीन बिहंगु। मनहु दीन मनि भीन मनिहीन भुवंगु। सरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु नीच घरी गन लेई। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समहु विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजै तुम पर बहुत सनेहु। देन कहन मोहि दोई बरदाना, मांगऊ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयहु भूप और सोचु, छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचु। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परउ नरेश। सकहु त्याय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। जय श्री राम।